हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइम रेयान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड मैं स्वागत करता हूं आपको एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख चुका होगा कि ये हम लोग राउंड 3 के डिटेल्ड एनालिसिस, हम लोग एक्सपेक्टेड एक एस्टिमेशन करेंगे कि कट ऑफ कैसे बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ पर हम लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे कि क्या घटा है अब तक राउंड 1 में, राउंड 2 में, और कैसे मतलब आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आगे जा सकता है राउंड 3 में। और क्योंकि जब वो मेरिट लिस्ट आएगा ना, तो मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा कि क्या आपका फाइनल कट ऑफ होगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि राउंड 1 राउंड 2 हम लोग एकदम प्रॉपर्ली डिटेल वे में जैसे कैलकुलेशन हम लोग एस्टिमेट किया था और एकदम सेम हुआ है, क्योंकि हम लोग सब कुछ डेटा पे रखते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। तो सबसे पहले ना मैं आपको राउंड 1 थोड़ा सा हम लोग ना स्टार्टिंग से क्या घटा है स्क्रैच से हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि राउंड 1 का भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपका राउंड 3 के कट ऑफ पे। और जो सोचते हैं कि यार राउंड 2 से डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि उतना पे सीट अलॉटमेंट ऐसे करके, बट नहीं, हम लोग देखेंगे कि राउंड 2 का कट ऑफ भी क्या घटा है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले जनरल के लिए आ जाते हैं। मैं सीट्स यहाँ पे इसलिए लूंगा ताकि आपको एकदम, अगर आपने मेरा कोई भी वीडियो देखा ना तब भी आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा, क्योंकि मैं हम लोग पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले एमबीबीएस कॉलेज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप जनरल के लिए देखो तो आपका सीट्स कितने थे एमबीबीएस, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए 1298 सीट्स थे। ठीक है, तो अब जनरल का कट ऑफ देखते हैं। ऑल इंडिया रैंक था 39522 पे, जिसमें मार्क्स था 636, और आपका कैटेगरी रैंक था 1251। मैं फिर से आपको बता दूं कैटेगरी रैंक क्या होता है। देखो, जो प्रोविजनल लिस्ट आता है ना, वो सबका स्टेट रैंक रहता है, तो उसमें सारे कैंडिडेट्स ओबीसी ए बी जितने भी सारे कैटेगरीज है अलॉन्ग विद जनरल, तो सबको मिलाकर आपको एक रैंक दिया जाता है। लेकिन कैटेगरी रैंक होता है कि अगर आप मान लो कि आप जनरल हो तो आपका सारे जनरल कैंडिडेट्स में कितना रैंक है, तो ये आपका कैटेगरी रैंक होता है। तो यहाँ पे जनरल का कैटेगरी रैंक जो क्लोजिंग गया था 1251। आप एक चीज सोचोगे कि सीट्स 1298 थे और 1251 पे कैसे क्लोजिंग किया, तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि यूआर अलॉटमेंट होते हैं, जो बाकी सारे रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं ना, कोई मेरिट बेस में अच्छा मार्क्स लाता है तो उनको यूआर के सीट मिल जाते हैं। तो टोटल आप देखो 47 सीट्स माइनस हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि राउंड 2 में क्या घटा हुआ था। एक काम करते हैं, पहले हम लोग सारे ये कर लेते हैं, फिर राउंड 2 में सीरियली हम लोग एक एक कैटेगरी का करते हैं। ठीक है, तो ओबीसी ए के लिए आप देखो 309 सीट्स थे, 43615 पे ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग गया था, 631 मार्क्स था। और कैटेगरी रैंक जो ओबीसी ए का रैंक जिस पे क्लोजिंग गया था वो था 360। अगेन आप समझ लो सीट्स 309 थे और 360 पे क्लोजिंग गया था, मतलब 51 यूआर अलॉटमेंट हुआ है। ओबीसी बी के लिए देखोगे तो 205 सीट्स थे, 48433 पे आपका यूआर अलॉटमेंट हुआ है, मार्क्स 626 है। और आपका 236 कैटेगरी रैंक ओबीसी बी पे क्लोज हुआ है, मतलब 31 यूआर अलॉटमेंट। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखिएगा तो 303 सीट्स थे गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, 100592 पे आपका क्लोजिंग गया था 580 मार्क्स पे, और 313 कैटेगरी ईडब्ल्यूएस रैंक पे क्लोज हुआ था, मतलब 10 यूआर अलॉटमेंट हुए। एससी के लिए आप देखिएगा तो 645 सीट्स थे, 154275 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज गया था 537 मार्क्स पे, जिसमें 674 आपका कैटेगरी रैंक पे क्लोज हुआ था, यानी कि आप कह सकते हैं कि 29 यूआर अलॉटमेंट हुए थे। एसटी के लिए 175 था, 612964 मार्क्स आप देख लो 300 था, और 178 आपके यूआर अलॉटमेंट हुए थे। 178 आपके अलॉटमेंट होते हैं, जिसमें ये 3 कैटेगरी आपके अलॉटमेंट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने ये आपको नहीं बताया, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा राउंड 1 का। ये जो राउंड 1 का इस मार्क्स पे, जो राउंड 2 में जब राउंड 2 का मेरिट लिस्ट निकलता है, तो इस पे जो कैटेगरी रैंक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने राउंड 1 भी डिस्कस किया। आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा कि क्यों मैंने राउंड 1 भी एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको राउंड 3 में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिले कि राउंड 3 में क्या कैसे कट ऑफ कैसे बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट। ठीक है, फ्रेश अलॉटमेंट ये याद रखना, अपग्रेडेशन में नहीं बोल रहा, फ्रेश अलॉटमेंट, जो सीट्स बचे रहते हैं उनको फ्रेशली अलॉट होता है। अब राउंड 2 में जनरल के लिए देखो तो 31486 आपका ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुआ था, मार्क्स था 645, और कैटेगरी रैंक था 676। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैटेगरी रैंक था 676 आपका। ठीक है, तो अब एक चीज आप समझो कि यहाँ पे देखो राउंड 2 में जो कैटेगरी रैंक होता है और उसके बाद इतने वेकेंट सीट्स होते हैं, राउंड 3 में वही मतलब पीडब्ल्यूडी के जो वेकेंट सीट्स हुए वो सब मिला के राउंड 3 में ऐसे सिलेक्शन होना चाहिए। तो टेक्निकली आप देखो कि लास्ट कट ऑफ किसका तक गया हुआ है, 918, मतलब ये आप देखो कि 39522 बाद के बहुत, जैसे मान लो किसी का रैंक है ना वेस्ट बंगाल से है, वो 39523 रैंक का कोई है, तो अभी तक उसको सीट नहीं मिला। तो जो वैकेंट सीट होना चाहिए तो सबसे पहले उसको मिलना चाहिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये 918 ये रैंक, अब आप भूल जाओ। अब आप जो डिस्कस राउंड 3 के कट ऑफ में, आप राउंड 2 का जो कैटेगरी रैंक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस मार्क्स पे जिसको मिल चुका है वो 918 आपका यूआर का जो कैटेगरी रैंक है उसको सीट मिल चुका है। तो अब जो सीट्स मान लो, ये हम लोग कह रहे हैं ना कि पीडब्ल्यूडी के सीट्स ये 28 है, ये प्लस माइनस 1 कर लो, क्या पता कोई सीट सरेंडर कर दे या क्या पता कोई सीट ले ले। ये अभी तक तो मैनुअली काउंट किया था कि राउंड 2 में कितने पीडब्ल्यूडी मिले, सीट मैट्रिक्स आएगा तो पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अज्यूम करो कि ये 28 सीट्स है टोटल, तो ये 28 सीट्स अगर आप देखोगे तो ये 918 प्लस 28 होना चाहिए, क्योंकि 919 वाला को तो अभी तक सीट नहीं मिला है ना, 918 तक का सीट मिला है, तो 918 प्लस 28, 8 8 16 2 1 3 1 4, 946 आपका क्लोजिंग रैंक जाना चाहिए राउंड 3 के लिए।
946 है ना, बट ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, 946 नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए मैंने यहाँ पर ना राउंड 2 का कैटेगरी रैंक इधर लिखा है, और राउंड 1 का इधर लिखा है, और राउंड 2 का कैटेगरी रैंक मैंने इधर पे लिखा हुआ है, ये मेरिट लिस्ट का, ठीक है। ये जो रैंक है ना, देखो राउंड 1 में इस मार्क्स पे रैंक था 1251, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया था ना कि जब आप कॉलेज अलॉटमेंट में जाते हो, आप सोचोगे कि राउंड 1 में इसका 1251 था, राउंड 2 में इसका कैटेगरी रैंक 918 कैसे हो गया। तो जब आप कॉलेज अलॉटमेंट के लिए जाते हो, जिनका अलॉट हो जाता है, तो उनको एक फॉर्म दिया जाता है कि क्या आप राउंड 2 राउंड 3 में विलिंगनेस पार्टिसिपेट करना चाहते हो। बहुत जन रहते हैं जो सेटिस्फाइड रहते हैं, मान लो किसी को एमसीके मिला तो वो और क्या ही अपग्रेड करवाएगा, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे और नहीं करना, तो इसलिए वो लोग राउंड 2 के मेरिट लिस्ट से हट जाते हैं, तो इसीलिए राउंड 2 का मेरिट लिस्ट में रैंक घट जाता है। तो देखो ये जो कैंडिडेट था, मान लो ये कोई भी कैंडिडेट था, राउंड 1 में इसका रैंक था यूआर में 1251, लेकिन राउंड 2 में इसका 918 रैंक होगा, ठीक है। तो अब देखो राउंड 2 में इसका रैंक था 918, और राउंड 2 का फ्रेश अलॉटमेंट क्लोजिंग या 676। तो हम लोग जो अभी डिस्कस किया 918 प्लस 28, ये क्यों गलत हुआ मैं ये बताता हूँ। फर्ज करो कि ये 676 यहाँ पे है ना 31486 वाला है। मान लो कोई एक ऐसा फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला था जिसका रैंक है 33 के, वो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट करो कि कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट है जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया जिसका रैंक है 33, बहुत ऐसे होंगे ना 33 के, 34 के, 35 के, तो उनका अलॉटमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है। उनको तो अलॉट, अगर ये सीट्स जो 28 ऐड होंगे, तो पहला सीट जो मैंने बताया कि अगर टेक्निकली सब सोच रहे हैं कि 919 कैटेगरी यूआर रैंक वाले को मिलना चाहिए, बट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 33 रैंक, 34 के रैंक, 35 इनको राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो अभी तक ये अलॉट नहीं हुआ, और राउंड 1 में तो 31 के पे ही क्लोज हो गया। तो 33 के रैंक जो राउंड 2 में फ्रेशली रजिस्टर किया था, तो इसको सीट मिलना बाकी है। 34 के, 35 के, ऐसे जितने कैंडिडेट्स हैं इनको सीट मिलना बाकी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्ट अगर आप देखोगे कि 676 प्लस 28, ये भी काफ़ी लॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि इस रैंक और इस रैंक के बीच में बहुत कोई अलॉट और वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए, तो उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में, आप समझो कि जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ जाता है, और जो फ्रेश अलॉटमेंट करते हैं उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये मैनुअली देखना पड़ता है, तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ये आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो अब देखो अब क्या होगा, अज्यूम करते हैं कि एटलीस्ट मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपके 3 ऐसे, मैंने इससे पहले जो राउंड 2 के एनालिसिस वीडियो में बनाया था ना, उसमें 3 ऐसे फ्रेशली रजिस्टर्ड थे जो 31 के से 39 के, ये जो 39522 का बीच में है ना, तो 3 ऐसे फ्रेश अलॉटमेंट राउंड 2 में थे। लेकिन अभी ना बहुत सारे मैंने वीडियोज में देखा और मैंने खुद से भी चेक किया, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो राउंड 1 से ही, मतलब शायद वो चॉइस फिलिंग नहीं किया, पता नहीं क्या किया, तो उनका कुछ रैंक है ना 32 के है, 33 के है, 34 के, और राउंड 1 में उन्होंने शायद चॉइस फिलिंग नहीं किया हो या कुछ इंटेंशनली नहीं किया, तो उनको भी अभी तक मिलना बाकी है। तो एक वीडियो मैंने देखा था किसी एक भाई का, शायद उनका नाम था रफ्यूल एंटरटेनमेंट, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो, तो उन्होंने बताया था कि टोटल अभी तक ऐसे 12 कैंडिडेट्स हैं, उनसे बस थोड़ा सा ये हुआ था ना कि वो बोले थे कि फ्रेश अलॉटमेंट है, जो कि थोड़ा सा काइंड ऑफ गलत है, क्योंकि 3 फ्रेश ही अलॉटमेंट थे राउंड 2 में, और वो जो 9 एक्स्ट्रा उन्होंने ना ऑल इंडिया रैंक के साथ बताया, ये भी वो भी काफ़ी ऑथेंटिसिटी के साथ बताए थे, तो वो जो 9 एक्स्ट्रा बताए थे ना, तो वो राउंड 1 से ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। पता नहीं क्यों उन्होंने सीट्स नहीं लिया, क्या पता उन्हें एमबीबीएस चाहिए नहीं चाहिए, बट वो क्यों फिर भरते, कुछ एरर हुआ हो या कुछ हुआ हो। तो टोटल शायद से अभी 12 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस रैंक के ऊपर है, मतलब इस रैंक के ऊपर, मतलब 38 के, 37 के ऐसे, तो टोटल ऐसे 12 कैंडिडेट्स हैं जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो पहले ये 28 में से 12 सीट उनको मिलेगा, ये 28 में से -12 कर दो, ठीक है, तो आपका 16 सीट बचा। तो ये 16 सीट अगर आप टेक्निकली देखोगे 918 प्लस 16 करके आपका फिनिशिंग जाएगा। अगेन एक और चीज़ कि राउंड 3 में कोई फ्रेश अलॉटमेंट ना हो, मान लो राउंड 3 में और 4 फ्रेश अलॉटमेंट हो गया, तो यहाँ पे और आपको -4 सीट करना होगा, ठीक है, तब आपका समझ लो फिर आपका 12 सीट बचा। तो ये 12 आपका 918 से प्लस होके 930, तब ऐसे आपका 939 ऐसे आपका ना एक्सपेक्टेड वो यूआर रैंक तक क्लोजिंग जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 935 टू 940, ये राउंड 2 पे आप देख सकते हो, ये राउंड 2 के अगर आपका इस रेंज में लाई करता है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग इनको राउंड 3 तक का गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सब कुछ समझ चुके हैं, सब कुछ प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं ओबीसी ए के लिए, ठीक है। राउंड 2 में देखो 42078 पे, ठीक है, 42078 पे क्लोजिंग किया, मार्क्स था 633, कैटेगरी रैंक देखो यहाँ पे 215 है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, हाँ यहाँ पे ये राउंड 2 रहने दो, तो ये 215 पे, और राउंड 2 में जो ये आपका ये राउंड 2 रैंक, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये राउंड 1 का ये कट ऑफ है, राउंड 1 का, राउंड 2 का जो मेरिट लिस्ट में जो ओबीसी रैंक है वो है 227, और 215 तक मिला है। तो अभी इसमें देखो टोटल 12 ऐसे कैंडिडेट्स रह गए, ठीक है, 12 ऐसे कैंडिडेट,
बट इनमें से ना शायद से सिर्फ एक ही फ्रेश अलॉटमेंट वाला को अभी तक नहीं मिला, ठीक है। राउंड 2 के एक ही फ्रेश अलॉटमेंट वाला जो होल्ड में है, और बाकी सारे ये जो 12 कैंडिडेट्स है ना, ये आप देखो, ये राउंड 2 का 227 में से और यहाँ पे 215, तो 12 जो स्टूडेंट्स है ना, जिसमें से 11 ने अपग्रेडेशन के लिए सिर्फ दिया, उनको ऑलरेडी अलॉट है, वो अपग्रेड के लिए, इसलिए उनका नाम मेरिट लिस्ट में। तो 11 में से अपग्रेडेशन के लिए एक सिर्फ फ्रेश अलॉटमेंट वाला को मिलना बाकी है, एक सीट। तो मैं अब कहूंगा कि आपका, और अगर अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि चलो एक दो आपका फ्रेश अलॉटमेंट राउंड 3 में होगा, ठीक है, तो 3 सीट हटा देते, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 225 +-2 ओबीसी ए रैंक पे आपका क्लोजिंग जाएगा राउंड 3 के लिए, ठीक है। और ये 12 सीट्स पीडब्ल्यूडी सीट्स अभी भी वैकेंट है, इसमें और क्लैरिटी मिलेगा जब सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। ओबीसी बी पे चलते हैं। राउंड 2 में 47855 तक का आपका ये हुआ, सिलेक्शन हुआ है 627 मार्क्स पे। इस मार्क्स पे राउंड 2 का कैटेगरी रैंक था ओबीसी बी का 121। अब देखो ये 125 जो, ठीक है, ये 48433 वाला का रैंक कितना है राउंड 2 के मेरिट लिस्ट में, 125। तो ये जो 4 कैंडिडेट्स है, इनमें से कोई भी ऐसा फ्रेश अलॉटमेंट वाला नहीं है, ये चारों से अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए थे। तो टेक्निकली अब आप देखोगे तो जो भी ये 9 सीट्स का फिलिंग होगा वो किस रैंक से होगा, 125 वाले से होगा, ठीक है। तो 120 अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट ना हो, और राउंड 3 में आई गेस ओबीसी बी का फ्रेश अलॉटमेंट उतना नहीं होता है, ठीक है। तो 125 +9 सीट्स कर दो आप, क्योंकि देखो इतने 125 रैंक वाले तक को मिल चुका है, 126 ओबीसी बी वाला अभी भी वेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको राउंड 1 में भी नहीं मिला और राउंड 2 में तो कट ऑफ तो थोड़ा सा ऊंचा ही चला गया। तो +9 ये 134 होता है। अगेन मैं +-2 बोलूंगा, ठीक है, ये ओबीसी बी रैंक तक का आपका क्लोजिंग हो सकता है। और ये 136 रैंक अब गलती से राउंड 1 में मत मिलाने चल जाना, ठीक है, ये राउंड 2 का जो मेरिट लिस्ट है ना, उसमें 136 रैंक तक देखना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखते हैं। राउंड 2 में अगर आप देखो तो 85033 पे आपका गया है क्लोजिंग, 593 मार्क्स पे, कैटेगरी रैंक है 148, ठीक है। और आपका जो राउंड 1 का कट ऑफ था वो राउंड 2 के मेरिट लिस्ट के हिसाब से उसका रैंक है 177। तो इस बीच में स्टूडेंट्स देखो, इसका अच्छा रेशियो, अगर मैं इसको 178 पे कहूँ तो 29 स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, तो 29 में से फ्रेश अलॉटमेंट तो अभी भी बहुत सारे हैं। 29 में से लाइक आपके कितने फ्रेश अलॉटमेंट थे, शायद मैंने ऐसे ही मैनुअली काउंट किया था, तो 8 या 7 ऐसे फ्रेश अलॉटमेंट वाले जिनको अभी भी नहीं मिला है। और एज्यूम करते हैं कि चलो 2-3 आपका राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, तो 11 से आपका लगभग 8 जो आप 10 सीट से हो +-2, तो मुझे नहीं लगता ईडब्ल्यू से कुछ ज़्यादा एकदम हाई जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 177 है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग 180 +-2 तक में क्लोजिंग हो जाएगा ईडब्ल्यू का, ठीक है। राउंड 2 से आप मिला लेना कि आपका 182 या फिर 178 ऐसे तक। इससे के लिए अगर अगेन आप देखो 129099 में आपका ये हुआ, 556 मार्क्स पे गया था, 310 था, और जो राउंड 1 का जो कट ऑफ था उसका राउंड 2 में रैंक है 453। तो इस बीच आप देखो कि अच्छा खासा स्टूडेंट्स का गैप है, और इसमें भी बहुत सारे फ्रेश अलॉटमेंट ऐसे हैं एससी वाले के जिन्हें नहीं मिला। मैंने इसमें मैनुअली काउंट नहीं किया, बट स्टिल अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो अगर आप मैं बोलूँ तो ये 31 सीट्स है ना, तो इसमें से अगर आप -15 भी कर दो कि 15 चलो फ्रेश अलॉटमेंट हो गई, ये जो आप देखो 143 सीट्स का गैप है, चलो अगर आप 14-15 भी फ्रेश अलॉटमेंट राउंड 2 का ले लेते हो, और मैं चलो 5 अलॉटमेंट फ्रेश दे दूँ आपका राउंड 3 में, अज्यूम करके हर ईयर का मेटा देखते हुए, तो मैं कहूँगा कि 453 पे गया ना, तो 465 +-2 एससी रैंक पे राउंड 2 का मेरिट लिस्ट से, ये एससी रैंक में बता रहा हूँ, इस पे आपका राउंड 3 पे क्लोजिंग जा सकता है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सीट्स का ये ऐड करके 31 पीडब्ल्यू सीट्स है, जिसमें से मैंने माइनस किया आपका 8 वो माइनस किया, और मैं 2-3 आपका फ्रेश अलॉटमेंट ऐसे पकड़ता, ठीक है। 8 नहीं शायद 12-13 और 2-3 आपका, तो 15 ऐसे सब्ट्रैक्ट करके मैं आपका ये कर रहा हूँ, ठीक। एसटी के लिए आप देखो राउंड 2 में 427,660 पे गया, 374, और इस राउंड 2 पे आपका कैटेगरी रैंक जो क्लोजिंग गया था वो था 12, और राउंड 2 में 64 था। देखो एसटी के लिए ऑनेस्टली ये जो 9 सीट्स है ना, ये ऑनेस्टली एसटी को सारी को मिल जाते हैं, जो बचे कुछ रहते हैं ना, 1-2 सीट्स मिलते हैं। और ये तो बहुत ईयर देखा गया कि एसटी के अगर आप देखो राउंड 3 वाला जो कन्वर्जन रूल है ना, तो एसटी के सीट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, एससी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली लास्ट ईयर तो सारे ही एससी में चले गए थे, क्योंकि उतने कैंडिडेट्स ही नहीं थे, जितने इन्होंने रजिस्टर किया था सबको मिल गया था। बट इस ईयर देखो आप कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो एसटी का कैटेगरी रैंक जो राउंड 3 के लिए क्लोजिंग जा सकता है वो आपका 64 देखोगे ना, तो आप कह सकते हो कि 67 +-2 राउंड 2 के बेसिस पे आप देखोगे।
ये आपका एसटी का रैंक हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये गवर्नमेंट एमबीबीएस वाला ये कन्वर्ट होता है। मैंने आपको बता दिया कि किस वे से, और ये भी तो एक एस्टिमेशन है जो मैंने बताया था। एंड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जो एक्सपेक्ट करते हैं राउंड, सारे राउंड्स में सारी अप्रॉक्स हो ही गया सब कुछ। मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझाया कि कैसा अलॉटमेंट होता है, सारे राउंड्स में बताओ, इस राउंड में भी कैसे सब कुछ होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ डायरेक्ट जब सीट मैट्रिक्स आएगा, आई गेस 16 अक्टूबर को, पता नहीं वो भी शायद डिले हो रहा है क्योंकि एमसीसी का आज मेरे को नोटिफिकेशन आया कि राउंड 3 में वो शायद डिले होगा उनका। तो सिक्वेंसली अगर आप देखो तो स्टेट में भी तो डिले हो गई क्योंकि दोनों तो लिंक होते हैं। खैर जब भी शायद 16 अक्टूबर 17 ऐसा कुछ में भी सीट मैट्रिक्स आता है ना, तो एक प्रॉपर एक फाइनल वीडियो बनेगा कि क्या कट ऑफ जाएगा, तो वो कैसे बनेगा, क्या लॉजिक से बनेगा, ये लॉजिक मैंने काइंड ऑफ आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर अपनी इस चैनल पर जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।